खिलाफ एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना का भड़काऊ बयान, कहा कि ये जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई है और साथ ही ये भी कहा कि हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हमारी क्रांति सबको बहाकर ले जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ कानून पर जरा देखिए किस तरह से एक बार फिर से भड़काऊ बातें कही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। देश के अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हुई वो हम सब ने देखा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। लेकिन आप एक बार फिर से देखिए कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसको लेकर के जो विरोध के लिए लोगों को बुलाया गया है, उसमें कहा गया कि ये जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई है। बताएंगे कि लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उनके दस्तूर की है, ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिरसाइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? और देखिए, वक्फ प्रोटेस्ट में मोहम्मद अदीब ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि शुक्रिया मोदी जी, आपने सोए हुए शेर को जगाया है। कहा कि शुक्रिया मोदी साहब, सोई हुई कौम को जगा दिया। और साथ ही ये भी कहा कि अल्लाह की जमीन है, कोई छीन नहीं सकता, अल्लाह की जमीन हमेशा अल्लाह की रहती है। लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें, और ये दिखा दें कि आज के जलसे में हिंदुस्तान की सारी जमातों के अजीम शख्सियत यहां मौजूद हैं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदल चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बरवक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं। हमारे सहयोगी देखिए मोहित ओम इस वक्त जुड़े हुए। मोहित, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम करे, जो खुद को बुद्धिजीवी और समाज में सम्मानित नेता के रूप में स्टैब्लिश करते रहे हैं। सवाल तो अहम ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो सड़क पर उतरने की बात क्यों? और सड़क पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? और देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको सीधा मंच का नजारा दिखाता हूं कि मंच पर तमाम जो इनके बड़े नेता हैं वो बैठे हैं। अलग अलग संस्थाओं के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं और भाषणों में जो आम जन है जो यहाँ पहुंचा हुआ है उनको उकसाने की या कहें उनको सीधा भड़काने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और सीधा कहा जा रहा है कि ये मामला दीन का है, ये प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, सीधा हमारे दीन का मामला है। और सीधा ये बोला गया है कि अब ये जो लड़ाई है वो एक सोई कौम जाग गई है, वो ये लड़ाई लड़ेगी। यानी एक अमेंडमेंट बिल जो आया है, एक संविधान में जिसका अमेंडमेंट किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से उसको अमेंडमेंट किया गया है, उसको ये दरकिनार करते हुए सीधा अब इसको एक सीधा अपने अल्लाह की लड़ाई को करार दे रहे हैं। तो इस तरीके के भाषण जो है वो लगातार मंच से हो रहे, विरोध
प्रदर्शन जो है वक्त के खिलाफ वो हो रहा है। जो आमजन यहाँ बैठा है वो लगातार अपने धार्मिक नारों के साथ वक्फ बिल वापस लो की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि जेल भरने की तैयारी की जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस बिल को लेकर, तो दूसरी तरफ जो आमजन है उनको जेल भरने के लिए यहाँ पर उकसाया जा रहा है। तो फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वहाँ पे तमाम जो इनकी जो बड़े अलग अलग संस्थाएं हैं, आप वहीं पर मौजूद है जहां पर ये पूरा आयोजन किया गया है। मैं लौटती हूँ आपके पास। दरअसल मुस्लिम लीडर का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। वो बताते थे कि कह रहे कि हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है और साथ ही ये भी कहा कि अंतिम सांस तक हम ये जंग जारी रखेंगे। तो जंग बता रहे हैं, वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन को जंग का नाम दिया जा रहा है। यानी सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है कि सड़कों पर उतरे। जो पुराने औकाफ को खतरे में डालने के साथ साथ वक्फ के रास्ते महदूद करता है और लिमिट करता है। अभी भी वक्फ औलाद पर पाबंदी बाकी है, जो शरीयत इस्लामी में खुली मुदाखलत है। अभी भी वक्फ एक्ट के स्पेशल एक्ट होने की वजह का दर्जा उसको नहीं हासिल हुआ है। ओवरराइडिंग एक्ट होने का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। एएसआई आसार कदीमा के तहत महफूज औकाफ वक्फ नहीं रहेंगे, उसकी दफा भी अभी बदस्तूर बाकी है। अलगरज इस एक्ट में लाई गई 44 तरमीमात में से सिर्फ 2 दफात पर अबूरी पाबंदी से हमें मुतमईन होकर नहीं बैठना है। हमारा यह एहतजाज आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये नया वक्फ एक्ट पूरा का पूरा गैर आईनी, गैर जमहूरी, जालिमाना और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी कानून है। जब तक ये मुकम्मल कानून वापस न हो जाए, अपने एहतजाज को जारी रखोगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हमारी जिंदगी और मौत जहां जाहिरी तौर पर हमारे साथ ताल्लुक है। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, तालकटोरा स्टेडियम में एक और भड़काऊ बयान दिया गया है। सुना आपने, आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे और ये भी कहा कि आगे बढ़ चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो एक के बाद एक तालकटोरा स्टेडियम में कैसी भड़काऊ बातें की जा रही है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई विपक्षी पार्टियों के लीडर्स भी शामिल हैं। सुनिए। रहे हैं जो एक बार आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और वही मैसेज आज भी उन्होंने भेजा है कि अश्योर कर दें पूरे इंडिया में तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स और लीडर्स को कि जहां जहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुक्म दिया है, वो अपनी जानों के साथ उनके हुक्म को पाबंदी से निभाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ कि जो आज हसास एक ऐसा इश्यू जो मामलात का नहीं हमारे ईमान का मसला है, ये मामलात का नहीं हमारे ईमान का मसला है। इस ईमान के इस सब्जेक्ट पर हम ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग ये मिशन को जब तक पूरा नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बात के साथ मैं चंद बातें 3-4 पॉइंट्स में करना चाहूंगा। इसके पहले मैं दुआ गो भी हूं। आज हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब जो नायब सदर हैं वो बहुत बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें, हॉस्पिटलाइज हैं तो उनके लिए भी दुआ करें। साथ ही हमारे मोगेसी साहब जो ऑल इंडिया। और मोहित होम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये भी जानकारी दें क्योंकि ओवैसी खुद वहां पर मौजूद है और हैरानी की बात यह कि जेपीसी के सदस्य रहे, हमेशा उन्होंने अपनी बातें जेपीसी के अंदर भी रखी, बावजूद उसके बाहर निकलकर मुस्लिमों को भड़काते नजर आए। आज तालकटोरा स्टेडियम में कब तक वो अपनी बात सामने रख सकते हैं? और जरा अगर आप बात कर पाए, आपके आसपास जो लोग वहां पर पहुंचे हैं शामिल होने के लिए, अगर आप बात कर पाए तो उनसे भी बात करें। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
देखिए, लगातार मंच से बोला जा रहा है कि जो यहाँ लोग बैठे हैं वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। जो लोग मंच पर बैठे हैं वही जो इस कार्यक्रम के बाद मीडिया को मुखातिब करेंगे और उनसे बातें करेंगे। शुरुआत में बात करने की कोशिश की गई थी, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे हमने वक्फ के बिल के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो यहाँ बैठे हुए आए हुए अधिकांश लोग वक्फ के बारे में ना उनको यहाँ पर वो कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा। आम जन जो आए, अगर ओवैसी की बात करें तो थोड़ी देर में उनका यहाँ पे वक्तव्य होगा। थोड़ी देर पहले जो ओवैसी है वो फ्रंट लेन में बैठे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब सब लास्ट लेन में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि उनका यहाँ पे वक्तव्य होगा। 2 बजे तक कार्यक्रम चलने की बात कही गई है, वक्फ बचाओ सम्मेलन। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर खुद बता रहे हैं, उनको बताना क्या है कि वक्फ बिल जो आया है वो हमारे दीन के खिलाफ है, इसलिए इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है मोहित, और हम समझ पा रहे हैं कि शुरुआत से ही जब जेपीसी का गठन हुआ था लगातार इसको धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई। कोई भी कानून अगर किसी बोर्ड के लिए कुशल प्रबंधन के लिए लाया जा रहा है, पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है, तो उसे दीन से, उसे अल्लाह से, उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है ताकि भावनाओं को भड़काया जा सके, और वही आज भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे वक्तव्य सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बातें बोली जा रही हैं कि हमारी कौम पे लगातार जो है संविधान से हमले हो रहे हैं, संविधान में संशोधन कर हमारी कौम पे हमले किया जा रहा है। अगर इसी तरह हमले हमारे पर होते रहे तो इस मुल्क से हमारा नाता टूट जाएगा। इस मुल्क में हम तभी आए थे क्योंकि हम यहाँ पे बराबर का अधिकार दिया गया था, हम जिन्ना के साथ नहीं गए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हमें रहने के लिए हमारे पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो मंच से आ रही हैं और मंच से लगातार जो आमजन बैठे हैं उनको बोला जा रहा है कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, यानी जेल भरने के लिए आप तैयार रहिए, और अगर ये बिल वापस नहीं होता तो इसके लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और अलग अलग शहरों में इसी तरीके से बड़े प्रदर्शन होते रहेंगे। तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इतनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, कोर्ट में मामला है, तो क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? क्या देश की सर्वोच्च अदालत पर कोई भरोसा नहीं है? कम से कम तब तक तो रुक जाए जब तक फैसला आता है फाइनली। देखिए, जब से हम सम्मेलन बैठे, सम्मेलन की शुरुआत हुई, जब से यहाँ पे जो बड़े नेता मंच पे आ रहे हैं वो वक्फ बिल के बारे में लोगों को नहीं बता रहे। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि हमारी कौम पे हमला हो रहा है, हमारे धर्म पे हमला हो रहा है। इस तरीके सही कह रहे हैं मोहित, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि लगातार वहां से जो बातें सामने आ रही है वो सीधे सीधे समझ में आ रही है कि कैसे उकसाया भड़काया जा रहा है। देखिए, नेता तो भड़का ही रहे हैं, लेकिन वहां पहुंची पब्लिक भी कम नहीं। जो लोग तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुए, दरअसल तो उनको ये पता ही नहीं कि वो लोग यहाँ आए क्यों हैं। ये लोग आए हैं, इन्हें बुलाए गए हैं, वो भी देखना जरूरी है। आप लोग जब बिल की बात हम लोग करते हैं तो क्या दिमाग में रख के इसका विरोध करते हैं? कुछ तो होगा मतलब आपके दिमाग में नहीं है, मतलब कहा गया इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में? ओके ठीक है, यहाँ पर काफी कम लोग बोलने वाले हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं सर? नोएडा से आए हैं। जब आप इस पूरे प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या बातें हैं कि इसका विरोध अभी भी क्यों जरूरी है जब बिल आ चुका है? ठीक है, अमूमन ऐसे ही जवाब ऐसे प्रदर्शनों से मिलते हैं जहां लोग खामोश होते हैं, पर कोशिश अन्य जगहों पर जाके अन्य लोगों से बातचीत करने की भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जो बिल है वो पास हो चुका है। हालांकि विपक्ष के कई नेता और कई लोग किस तरीके के जो संगठन से जुड़े हैं वो इस पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग?